गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। आज जो है हम चलने वाले हैं बिहार में जो वन्य जीव अभयारण्य हैं या टाइगर रिजर्व हैं या नेशनल पार्क हैं, उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी हमें चाहिए। और इसी जानकारी के लिए हमने आज इस सीरीज को वन्य जीव अभयारण्य या नेशनल पार्क को लेकर चले हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि नेशनल पार्क या अभयारण्य देश में बहुत सारे हैं, लेकिन पर्सनल बिहार के स्टूडेंटों को इसका ज़रूरत पड़ते हैं। और आने वाले बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, ये सब में आप लोग को वन्यजीव अभयारण्य से एक क्वेश्चन तो बनते हैं एक क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे ढंग से समझिए, देखिए और थोड़ा लाभ उठाइए। तो वन्य जीव अभयारण्य में आप लोग देखे होंगे, कुछ पहले से ही आप लोग वन्य जीव अभयारण्य के बारे में जानते होंगे। लेकिन अगर जो आज जानते भी होंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएंगे। तो आप चलें वन्य जीव अभयारण्य में। तो सर्वप्रथम वन्य जीव अभयारण्य जो है, हम लोग 1976 की बात करें, 1976 की बात करें, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य है जो मुंगेर में है। क्या कहेंगे? भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है कहाँ? भीम बांध आपको एक आज ही का वीडियो में बिहार को मैप पढ़ाया हूँ, आज देख लीजिएगा। तो भीम बांध मॉर्निंग वाला क्लास में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है जी? तो ये आप कह सकते हैं कि मुंगेर में है। मुंगेर में है और साथ साथ मुंगेर में तो है। कहा इसका स्थापना कब हुआ था, मतलब इसका जो मान्यता मिला है, स्थापना डेट 1976 को है। 1976। कभी कभी ये देखने को मिलता है, इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। तो 680.84 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर देखने को मिलता है। ठीक, 680.84 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल में फैला हुआ है भीम बांध जीव अभयारण्य। तो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कितना किलोमीटर में? 680 किलोमीटर लगभग में वर्ग में। और इनका स्थापना क्या हुआ? 1976 में हुए। 1976 में एक और वन्य जीव अभयारण्य है जो आप जानते हैं, गौतम बुद्ध वन्य अभयारण्य। और जो बुद्ध का नाम लेते ही आपको पता चल जाता होगा, गया। तो याद भी हो गया कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ हो सकते हैं ये? आप लोग तो याद है, जो ही बुद्ध का नाम आया तो कहाँ होंगे? गया में। कहाँ होंगे? गया में। और इसका जो है साल जो है 1976 में ही इसको क्या कर दिया गया था? मान्यता मिल गया था, यह खोला गया था 1976। इनका अगर जो किलोमीटर क्षेत्रफल की बात करें कि कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो मात्र 259 किलोमीटर में, मात्र 259 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। दो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मैंने क्लियर किया, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य क्लियर हो गया, जो दोनों 1976 में है और कहाँ है? गया में। कहाँ है? गया में है। तो दोनों का किलोमीटर भी देखा जा रहा है 680 और इसका जो है 259 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। अब हम चलते हैं न्यू से। तो अब तीसरा कौन है? 1978 के समय में 3 वन्य जीव अभयारण्य या नेशनल पार्क का क्या हुआ?
खोला गया है और स्टार्ट किया गया है। तो उसमें एक पंत वन्य जीव अभ्यारण्य है राजगीर में, नालंदा राजगीर में पड़ते हैं। क्या कहिए? पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य आप लोग का कहाँ है? वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका, और ये आपका नालंदा में है। कहाँ है? नालंदा में है। नालंदा विश्वविद्यालय आप लोग जानते हैं, जो राजगीर कहलाते हैं। राजगीर मानिएगा, क्या कहिएगा? राजगीर। और इसका स्थापना 1978 को हुआ है। कब हुआ है? 1978 का इसका स्थापना हुआ है। और ये कहाँ है? राजगीर में। अब बात की जाए ये फैले कितना किलोमीटर में है, तो 35.84 किलोमीटर, 35.84 वर्ग किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। फिर से देख लीजिए, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? नालंदा राजगीर, नालंदा राजगीर। कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इनका स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना कब हुआ? 1978 में। अब दूसरा है 1978 में ही होंगे, क्या होंगे? 1978 में होंगे उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य। क्या कहिएगा? उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य 1978 के ही समय में इसका स्थापना हुआ है। और ये कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। क्या कहिएगा? पश्चिम चंपारण में। कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य। वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिम चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में आप लोग कह सकते हैं। पश्चिमी चंपारण में क्या है? चंपारण में वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसका स्थापना डेट आपको मैं बताया हूँ, 1978 है। कब है? 1978 है। अब कहा जाए फैले कितना में, तो इसका क्षेत्रफल जो है 8.87 कुछ वर्ग किलोमीटर है। 8.8 लिख के छोड़ दीजिए। 8.8 वर्ग किलोमीटर में ये इतना क्षेत्र में ये खुला हुआ है। अब आप टाइगर रिजर्व जिसको कहते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये भी 1978 में ही हुए हैं। ये भी पश्चिमी चंपारण में हैं। पश्चिमी चंपारण में है, जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या कहिएगा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या कहिएगा? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ में है? पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में आपका जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। स्थापना इसका भी 1978 है। इसका स्थापना 1978 है। और कितना क्षेत्र में फैले हुए हैं? 898 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। 898 किलोमीटर स्क्वायर या 898 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व। तो तीनों आपका हो गया, दो पश्चिमी चंपारण, एक नालंदा राजगीर में। पंत किस में है? राजगीर। उदयपुर में कौन है? उदयपुर पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि टाइगर पश्चिम चंपारण। बाघ का टाइगर रिजर्व है, बाघ का संरक्षण के लिए बनाया गया। अब आते हैं 1979 में। 1979 में एक कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है। 1979 में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है। और ये कहाँ है? कैमूर में ही है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है याद करने में। तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ होंगे? कैमूर में ही होंगे। कहाँ होंगे? कैमूर में ही होंगे। और हैं, होंगे ना? हैं। कब? 1979 में इसका स्थापना हुआ है। अब कही बात ये फैले कितना में, तो 1789 किलोमीटर में
लगभग में फैले हुए हैं। 1789.72 भी लिख लीजिए वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैले हुए हैं। कौन सी? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक में लग रहा है, दिख रहा है ना। अब कैमूर 1979 में, फिर 87 में चलते हैं। 1987 में आप लोग जानेंगे नागी नकटी डैम। नागी नकटी डैम जो आपका जमुई में पड़ते हैं, 1987 में ही अभ्यारण्य हुआ, इसका उद्घाटन स्थापना हुआ है। तो कब है? नागी नकटी, दोनों दो हैं। 1979 87 में है। 1987 में एक नागी है, एक नागी डैम है, एक नकटी डैम है, एक नकटी डैम है। तो दोनों डैम जो हैं क्या है? दोनों डैम जो हैं 1987 में स्थापना हुआ है। दोनों डैम जो हैं क्या है? हाँ, जमुई में आते हैं और ये दोनों पक्षी अभ्यारण्य से नाम से जाने जाते हैं। किससे? पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाने जाते हैं। और ये दोनों कहाँ हैं? जमुई में है। कहाँ है? जमुई में है। कहाँ है? जमुई में है। और जमुई बिहार में। ये सभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार से ही। बिहार में ही जमुई बिहार में ही है। मतलब जितने भी अभी हम पढ़ेंगे, सभी जितने भी जानकारी हम लेंगे, ये सब क्या होगा? बिहार का ही है। बिहार से अलग की बात नहीं है। आप लोग बिहार में देख चुके हैं, सुबह का क्लास देख लीजिए, वीडियो आपको पता चल जाएगा बिहार में कहाँ कहाँ कौन कौन जिले हैं, क्या इसका सिस्टम है, किस किस प्रमंडल में है। चलिए, अब मैंने अभी नागी नकटी डैम पढ़ लिया, याद भी हो गया। नागी नकटी दोनों एक बार, साल भी 1987, दोनों जमुई में। एक बात देखिए, किलोमीटर देखो, नकटी का 3.3 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर लिख लीजिएगा। नकटी डैम को क्या कहिएगा? 3.3 वर्ग किलोमीटर आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए, महान बात यह है कि बेगूसराय जिला जो है, उस बेगूसराय जिला में एक मंझौल के आसपास कांवर झील है। ठीक, कांवर झील बहुत ही नामी है। यहाँ क्या होता है कि ढेर सारे पक्षियाँ आते हैं, और समय से आते हैं और समय से फिर वो चले भी जाते हैं। और इसका नाम है कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। क्या नाम है? कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। आप लोग गए होंगे घूमने के लिए तो ज़रूर घूमे होंगे। अभ्यारण्य ये घूमने वाला जगह है। कांवर झील में बहुत अच्छे से नाव पे सफ़र कर सकते हैं, बहुत मज़े आएंगे। ये कहाँ है? बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में है। बेगूसराय। और बेगूसराय के पास मंझौल जगह है, मंझौल के पास में है ये। बेगूसराय जिला हुआ, मंझौल उसके अंतर्गत क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत लंबी चौड़ी 60 किलोमीटर लंबी 63 किलोमीटर 60-63 किलोमीटर लमसम ये है। और इसका स्थापना कब हुआ? 1984 में हुआ। और 63.3 कुछ लगभग किलोमीटर में इसका क्षेत्र है। किसका? कांवर झील अभ्यारण्य का जो है कितना है? 63.11 या 63.33 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर आप जो है लिख सकते हैं इसको। 1900 कब इसका स्थापना है? 1984 का है। उसका 1984 का है। अब चलेंगे भागलपुर विक्रमशिला। गाड़ी भी विक्रमशिला एक्सप्रेस है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है। जो ही विक्रमशिला आए तो भागलपुर ठोक डालिए। जो ही विक्रमशिला आवे भागलपुर ठोक दीजिए। और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। क्या है? विक्रमशिला देखो भाई, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य ये कहाँ में है? भागलपुर में है। ये कहाँ में है? भागलपुर में है।
कहाँ है, भागलपुर में है। और ये डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बनाया गया खास करके। इसकी स्थापना 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में हुआ था। साथ साथ इसका क्षेत्र भी आप लिख सकते हैं, लमसम 60 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये कितना में, 60 किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्लियर। अब मैं चलता हूँ, आप लोग आइए नेक्स्ट चलता हूँ। अब चलेंगे कुशेश्वर धाम घूमने के लिए, जो दरभंगा जिला में है। हाँ, समस्तीपुर दरभंगा जिला के बॉर्डर के आसपास में है। कुशेश्वर धाम है। कौन धाम है, कुशेश्वर धर्मस्थल है। उसी के लिए कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दिया गया है। और ये क्या नाम है इसका, कुशेश्वर धाम या कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ है, दरभंगा में है। कहाँ है, दरभंगा में है। और आप लोग देख सकते हैं दरभंगा में है, दरभंगा में है। और ये स्टार्ट कब हुए, तो 1994 में इसका स्थापना हुआ है। और ये लमसम में 29.29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 29.29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। एक और है रजौली। क्या है, रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य जो नवादा में है। रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, नवादा में है। कहाँ है, नवादा जिला में है। और नवादा जिला में इसका वर्ग किलोमीटर 27.27 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। आप लोग देख सकते हैं कुशेश्वर का 29 है और रजौली वन्य जीव अभ्यारण्य नवादा का जो है 27.27 वर्ग किलोमीटर है। अब हम चलते हैं आगे। अब कुशेश्वर के बाद हम चलते हैं बरेला झील, जो पूरा नाम अगर जानिएगा तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। तो बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाने जाते हैं। तो कहाँ है, बरेला झील। ये आपका ओरिजिनल हो गया बरेला झील, नाम सलीम, क्या कहिएगा, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ये जो आपका अभ्यारण्य है कहाँ है, ये जिला वैशाली में है। कहाँ है, जिला वैशाली में है। और कहाँ है, जिला वैशाली में। इसकी स्थापना 1997 में ही हुआ था। कब हुआ था, 1997 में आया है। क्षेत्र इसका जानिएगा तो 197.91 इसका वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 197.9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हम चलेंगे, एक गोगाबिल पक्षी विहार है जो आपका क्षेत्र कटिहार पड़ते हैं। क्लियर, गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार। और 1990 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1990 में हुआ था। नाम क्या है, गोगाबिल पक्षी विहार या पक्षी अभ्यारण्य ना। पक्षी विहार कहाँ में है, कटिहार में है। कहाँ है, कटिहार में है। स्थापना इसका कब हुआ था, 1990 में हुआ था। वर्ग किलोमीटर 217.99 वर्ग किलोमीटर है। इसका कहिएगा 217.99 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, क्षेत्र है। जो आपका गोगाबिल पक्षी विहार है कहाँ है, कटिहार में है। कटिहार, पूर्णिया,
प्रमंडल में आते हैं। कटिहार पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर आते हैं। क्लियर। आगे और कुछ चलते हैं। अब एक है सरैयामन पक्षी विहार, जो पश्चिमी चंपारण में ही है। क्या कहेंगे? सरैयामन, सरैयामन पक्षी विहार। क्या कहिएगा? सरैयामन पक्षी विहार, जो कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण में है, चंपारण में है। क्लियर। अब एक आप ये भी जानते हो परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है, और एक हरियावाड़ा हिरन पार्क जो है, ये सब दोनों कहाँ पर है? खगड़िया ने, अररिया, अररिया। तो अररिया में है। तो क्या कहिएगा? परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य। क्या कहिएगा? परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य। डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है? अभ्यारण्य जो है अररिया में है। कहाँ है? अभ्यारण्य अररिया में है। कहाँ है? अररिया में है। अररिया, अररिया जिला में ये पड़ते हैं। एक और है परमान के साथ साथ, चलिए, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य और साथ साथ हरियावाड़ा। क्या कहिएगा? हरियावाड़ा जो है, हरियावाड़ा जो है, हरियावाड़ा हिरन पार्क है। कौन पार्क है? हिरन पार्क है, जो आपका अररिया में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? अररिया में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? अररिया में ही स्थित है। क्लियर। अब है कारकटगढ़ मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व है। क्या कहिएगा? कारकटगढ़, कारकटगढ़ ये मगरमच्छ का है। कौन चीज़ का है? मगरमच्छ संरक्षण है। क्या है? मगरमच्छ संरक्षण में आता है ये। क्या आता है? मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व है ये, संरक्षण रिजर्व। ये कहाँ में है? आपको पता है? ये पता है तो कहाँ है? कैमूर में है। कहाँ है? कैमूर में है। कहाँ है? कैमूर में है। कौन? कारकटगढ़ मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व कहाँ है? कैमूर में है। अब एक और है कैमूर, और एक है कैमूर। कौन सी? कैमूर आपका टाइगर रिजर्व, जो अभी प्रस्तावित ही है, या आप मान लीजिए हो गया, प्रस्तावित तो होगा ही होगा। कैमूर टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। क्या कहिएगा? कैमूर टाइगर रिजर्व कहाँ है? कैमूर के ही स्थान में होंगे। कहाँ होंगे? कैमूर के ही स्थान में होंगे। कैमूर का भी हो गया अब आपका। अब आप लोग सभी जाने माने हस्ती जानते होंगे, सभी जानते होंगे संजय गांधी जैविक उद्यान। बच्चे लोग जानते हैं, क्योंकि पटना घूमने के तौर पर बच्चे लोग को स्कूल से, कोचिंग से भी घुमाया गया होगा। संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी, संजय गांधी जैविक उद्यान आपको है कहाँ? पटना में। कहाँ है? पटना में है। एक और लिख ही दूँ, इसमें थोड़ा जगह स्पेस है बचा हुआ, और इसी पर मैं समाप्त करूँगा। एक और है सुहियाना, सुहियान है, सुहियाना ने सुहियान पक्षी विहार है, जो आपको पटना के प्रमंडल में ही भोजपुर जगह है, पटना के जस्ट बगले में है, पटना जिला का जस्ट बगले में है। सुहियान, क्या कहिएगा? सुहियान, सुहियान पक्षी विहार इसको कहिएगा। क्या कहिएगा? सुहियान पक्षी विहार कहिएगा। और ये कैमूर में है। कहाँ? सॉरी, ये पटना के बगल भोजपुर में है। कहाँ है? भोजपुर में है, जो पटना प्रमंडल के अंतर्गत ही आते हैं। तो और कुछ इसमें से जो भी होगा, मैक्सिमम इतना रिजर्व लिखा दिया हूँ कि जितना ज़रूरत की है, ज़रूरत जितना मैं समझा उसको मैंने दे दिया। आप लोग अवश्य इसको पूरा देख लीजिएगा। चलते हैं। गुड बाय, जय हिंद।